चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का नरेशन। नरेशन यानी कि स्पीच। नरेशन को ही स्पीच कहा जाता है। तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। वही डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए देखते हैं हम लोग। नरेशन को स्पीच कहा जाता है। स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? दो, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं वो देखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं वो देखेंगे, और डायरेक्ट स्पीच का क्या नोट है और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या नोट है, और डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? दो, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब किसी वक्ता जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच का नोट यह है कि डायरेक्ट स्पीच के कथन को इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के बीच लिखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहता है जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से कहेंगे उसको उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखा जाता है। जैसे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको कहीं इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखा जाता है। चलिए ठीक है। एग्जाम्पल, ही सेड आई एम इल। उसने कहा मैं बीमार हूं। उसने कहा मैं बीमार हूं। ही सेड दैट ही वाज रेडी। देखो इसमें दूसरा है, रेडी वाला है। उसने कहा कि क्या है कि वह तैयार था। उसने कहा कि वह तैयार था। इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखा गया है, इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा गया है। ये इसका नहीं बना है, एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं बस। ये किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, इसके बाद का नोट डाउन कीजिए। इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको नोट करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? आखिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? ये जो होता है ना, यही यही रिपोर्टिंग वर्ब है। समझ में आया है? रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहता है? और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं? ये जो स्पीच बोला जा रहा है यही होता है रिपोर्टेड स्पीच। और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है उसी को बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आया समझ में? इसका डिफिनेशन देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा के बाहर के वक्ता को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो रिपोर्ट ये जो होता है ना, पूरा डायरेक्ट स्पीच के जो बाहर वाला कथन है उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला कथन को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखिए, इन्वर्टेड कोमा के इस तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इस रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब तो लिख दिया यहाँ पे, इन्वर्टेड कोमा के बाहर के वक्ता को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर के वक्ता को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर के वक्ता को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आया समझ में? उसके बाद देखिए, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो वर्ब का प्रयोग हुआ है, मतलब रिपोर्टेड इन्वर्टेड कोमा के अंदर किए गए वर्ब का प्रयोग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। आया समझ में? तो आपने जान गया है रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जान गए हैं। अब जानिए रूल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? जनरल रूल। दूसरा है स्पेशल रूल। जनरल रूल 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा हुआ है? 3। जोर से बोलिए, 3। तो जनरल रूल 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, क्या है? दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। तीसरा क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और मुझे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिए।